प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। रोग रोग नहीं है। बड़ी भारी भूल तो रोग के पहचान में होती है, जिसे हम लोग प्राय रोग कहा करते हैं। वे रोग नहीं है। मान लीजिए कि हम कहीं से दौड़ आ रहे हैं। पेट जलते हुए तवे के समान गर्म है। इसी समय आकर हमने 2 गिलास पानी पी लिया। जिस तरह जलते हुए तवे पर पानी डालने से वह भाप बनकर उड़ जाता है, उसी तरह ऐसे समय में जब पेट में पानी जाता है तो उसका बहुत सा भाग धूम या भाप बनकर ऊपर को उड़ जाता है। वह धूम ऊपर आकर मस्तिष्क की ओर जमा हो जाता है। अब प्रकृति का यह प्रबंध है कि शरीर में विजातीय परमाणु व विजातीय कीटाणु नहीं रहने पाते। शरीर में विजातीय परमाणुओं का रहना ही रोग है। शरीर में भोजन आदि द्वारा जब विजातीय परमाणु आ जाते हैं तो शरीर में स्वजातीय परमाणु इन्हें पचाकर अपने समान बना लेते हैं और उसमें से जितने अंश को वे पचा नहीं सकते बाहर निकाल देते हैं। जीवन का ही लक्षण है। यह शरीर का स्वाभाविक प्राकृतिक व कुदरती धर्म है। शरीर में अधिक विजातीय परमाणुओं के आ जाने से शरीर भारी दुखी और रोगी मालूम होता है। अतः ऊपर के लेखानुसार जब भाप शरीर के ऊपर भाग में पहुंचा तो प्रकृति ने झट उसे पानी बनाकर नाक के रास्ते निकालना आरंभ कर दिया। इधर प्रकृति तो यह प्रबंध कर रही है कि आपका सब रोग निकल जाए, पर आपने नाक के रास्ते पानी गिरते हुए देखकर कहा कि हमें एक रोग हो गया, जुकाम या सर्दी हो गई। यह समझ वैसे ही है जैसे किसी के घर का विकार नौकर धोकर नाबदान के रास्ते निकालना आरंभ कर दे तो घर का स्वामी यह समझे कि अब हमारा घर नहीं रहेगा, वो जाएगा व खराब हो जाएगा, और यह सोचकर नौकर को कान पकड़ कर निकाल दे और नाबदान को सीमेंट से बंद कर दे। ठीक यही बात शरीर में भी होती है। जब प्रकृति या तुम्हारी जीवन शक्ति शरीर में जमा हुए रोगों को निकालने लगती है तो तुम यह सोचते हो कि अब हमें रोग हो गया है, सर्दी हो गई। बस सर्दी के रोकने की फिक्र में पड़े किसी अनाड़ी वैद्य के पास गए और उसने ऐसी दवा दी कि सर्दी रुक गई। विजातीय भाप व जल के रुक जाने से दिमाग भारी हो गया। दिमाग ही शरीर का राजा है। जहाँ विजातियों के आने से सिर दर्द होने लगा, जोर बढ़ गया, जो नाक के रास्ते बाहर निकलता था वही जमकर कफ होकर श्वास की नली को घेर लिया और खांसी आने लगी। बस जो हम उसे रोग समझकर डरते गए तो विपरीत औषधि से रोग बढ़ता गया। इसी तरह जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक खा लेता है जिसे शरीर पचा नहीं सकता तो झट शरीर उसे निकालना आरंभ कर देता है। इसे भी हम लोग दस्त की बीमारी कहते हैं। 2-3 बार जहाँ हुआ कि हम लोग डरे कि बीमारी हुई, यद्यपि यह बीमारी नहीं है, किंतु जीवन शक्ति शरीर से बीमारी को
साफ कर रही है, पर हम लोग इसे बीमारी समझकर डर जाते और अपने रोग को बढ़ा लेते हैं। बीमारी और रोग वास्तव में कुछ नहीं है, यह तो जीवनी शक्ति का सुप्रबंध है, पर हम लोग इसे रोग समझकर सचमुच रोग बना लेते हैं। बस यदि ऐसी कोई घटना उपस्थित हो जाए तो कभी डरो मत, बल्कि प्रसन्न रहो, कुछ ना होगा। जीवनी शक्ति स्वयं उसका प्रबंध कर लेगी। हमारे कहने का यह मतलब नहीं है कि तुम आत्मा के कहने पर भी उचित और अच्छी औषधि का सेवन ना करो। बात यह है कि मनुष्य को बहुत दिनों से औषधि खाने की आदत सी पड़ी हुई है, अतः बहुत से अयोगी और अज्ञानी यदि औषध ना खाएंगे तो उन्हें बीमार के बढ़ने की चिंता बनी रहेगी, और यह चिंता बहुत ही हानि पहुंचाने वाली है। जो लोग मुनि समाज का साधन नहीं करते हैं या जिन्हें अभी दीक्षा नहीं दी गई है, ऐसे अविश्वासी, अयोगी और अज्ञानी लोग औषधि खा सकते हैं, पर यह भी समझ रखें कि उन्हें कोई रोग नहीं हुआ है। पर बिना समझे औषधि खाने से ना खाना अच्छा है। बिना समझे औषधि खाना से ना खाना अच्छा है। 100 में 69 लोग औषधि खाकर अपना रोग बढ़ा लेते हैं। 100 में 69 वैद्य, डॉक्टर और हकीम औषधि देकर रोगों को बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले नहीं। यदि संसार से वैद्य, डॉक्टर और हकीम निकाल दिए जाए तो आधा रोग उसी दिन कम हो जाए। इन रोगों से जो हम लोग बहुत निर्बल हो जाते, पीले पड़ जाते और रोग को बढ़ा लेते हैं, इसका कारण अधिकतर पूर्वोक्त प्रकार से चिंता करना व डर जाना है। यदि आपके हृदय में डर ना घुसे तो बीमारी बढ़ ही नहीं सकती। औषधि विश्वास के आधार पर ही चलती है। होम्योपैथी की औषधियों की मात्रा कितनी होती है? एक ने तो होम्योपैथी की चिकित्सा के लिए कहा है कि इन होम्योपैथी डॉक्टर को औषधि का एक बूंद हरिद्वार में ही डाल देना चाहिए, बस वह औषधि कलकत्ते तक के रोगियों को अच्छी करती रहेगी। होम्योपैथिक औषधियों से भी बहुत से लोग अच्छे हो जाते हैं। बात क्या है? बात यह है कि अच्छे तो होते हैं लोग आप से आप या अपने विश्वास से। नाम होता है औषधि का, इस बात को लोग जानते हैं। कितने मनुष्यों का रोग केवल एक चुटकी भस्म खाने से अच्छा हो जाता है। कितने झाड़ने फुंकाने से अच्छे हो जाते हैं। बात यह है कि अच्छा होना तो आवश्यक है, वह तो होने वाला ही है। विश्वास और संतोष के लिए एक होना चाहिए। इतना ही नहीं, इन सब बातों से यही मालूम होता है कि रोग भी कोई चीज नहीं है। रोग व बीमारी हमारी भावना है, हमारी कल्पना है, हमारी बनाई हुई है। वास्तव में रोग का अस्तित्व शरीर में नहीं है। रोग मनुष्यों का भ्रम है और कुछ नहीं। स्मरण रखो, घोड़े से गधा नहीं होता, ईश्वर से ईश्वर ही होता है। ईश्वर के पुत्र तुम भी ईश्वर हो। निरोग पिता का पुत्र रोगी नहीं हो सकता।
अपनी इस आत्मशक्ति का स्मरण करो। उस निर्विकार और निरामय का पुत्र रोगी नहीं हो सकता। बस रोगी होने की भावना त्याग दो। तुम निरोग हो, निरामय हो और निर्विकार हो। नित्य ही चिंतन करो, तुम्हारा स्वास्थ्य कभी खराब ना होगा। नित्य शुभ भावना करो। नित्य हमारी बनाई हुई पुस्तकों का थोड़ा बहुत पाठ अवश्य करो। जय जीव।